अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाय नमो आयर्यानं नमो आयर्याय नमो ओवध्यायाय नमो ओवध्याय नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सर्वशाहुणम् एसो पंचनमोयारो पंचनमोयारो सवपाव कणाशनु सर्वपापनाशिनो मंगलालं च सवेसिं मङ्गलां च सर्वेषां पढ़मं ओ मंगलम परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव एकहजार श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय 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 मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। आज सुबह सुबह मेरे ख्याल में भगवान आए। और भगवान ने कहा कि लोग बड़े दुखी हैं, मैं तुम्हें शक्ति देता हूं, आज तुम सबका दुख हर लो। और इतने में नींद खुल गई। अब क्या करूं? उनने दुख हरने की शक्ति तो दे दी, पर तरकीब नहीं बताई। तो फिर मैंने अपना चिंतन शुरू किया, तो फिर से भगवान को याद किया। तो भगवान ने हमें एक टेक्निक बताई और कहा लोगों को ये तकनीक बांट दो, उनका दुख सुख में परिवर्तित हो जाएगा। और आज मैं प्रवचन करने के लिए नहीं बैठा हूं, आपके दुख को सुख में परिवर्तित करने की तकनीक बताने वाले। चाहते हैं आप लोग? कौन कौन चाहता है? ये कुछ आगे वाली नहीं चाहती क्या? दोनों है ना? चलो, तो सबसे पहले देखें कि मेरे जीवन में किस किस चीज का दुख है। बोलो, आप सब दुखी हो कि सुखी? तो पहले ये बता। हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, सुखी हैं तो फिर प्रवचन की जरूरत ही नहीं है। जब सुखी हो तो फिर काम ही नहीं है।
तो पहले फिर से रिवाइज कर लो। दुखी हो कि सुखी? सुखी? दुखी हो? जब दुखी हो तो कोई पूछता भैया कैसे हो, तो आप क्या बोलते हो? मजे में है। तो जब मजे में है बोलते भी हो और ये भी बोल रहे हो कि हम दुखी हैं, तो मतलब क्या है? इसका मतलब कहते कुछ और हो और होते कुछ और। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हो कि हम दुखी हैं, लेकिन अंदर से अपने आप को सुखी मानते हो? बोलो, दुखी हो पक्का? और एक बार, हम ड्राफ्ट तैयार करके आपकी सिग्नेचर लेना चाहेंगे। सिग्नेचर करोगे? दुखी हो पक्का है ना? अपने आप को सुखी मानते हो कि नहीं? दुखी हो पर मानते सुखी हो, इसीलिए दुखी हो। जिस दिन अपनी वास्तविकता को जान लोगे, दुख दूर हो जाएगा। चलो देखते हैं, आपके अंदर दुख है, किस किस वजह से दुख है? एक लिस्ट बनाओ, कागज पेन लो, लिखो मैं इस वजह से दुखी हूं, मैं उस वजह से दुखी हूं। बनाओ तो थोड़ा सा, तो मेरे देखे लंबी लिस्ट बनेगी। लेकिन उस सब को अगर हम एकीकृत करेंगे तो 4 प्रकार का दुख दिखाई पड़ता है। क्या है? 4 प्रकार का। पहला है कल्पना जन्य दुख, दूसरा है वियोग जन्य दुख है, तीसरा है अभाव जन्य दुख है, और चौथा है परिस्थिति जन्य दुख। पहला, दूसरा वियोग जन्य, तीसरा अभाव, और चौथा। अपने सारे दुखों की पड़ताल कर लो, 4 के अलावा 5वीं जाति का दुख तो दिखेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, सबका। और ये सारे दुख है अगर पड़ताल करोगे ना, तो सब सुख में परिवर्तित हो सकते हैं। अब हम एक एक पर चर्चा करें, एक एक की पड़ताल करें। कल्पनाजन्य दुख क्या है? हर मनुष्य की स्थिति है, या तो वो अतीत की स्मृतियों में खोया रहता है, या भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है। अतीत की स्मृतियों में उलझेगा और भविष्य की कल्पनाओं में खोएगा, यही है ना? आपसे पूछो, मानस में 50 प्रकार की बातें आती, मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, उसने ये बोला, उसने वो बोला, ऐसा हुआ था, ये कर लिया, वो कर लिया, ये चीजें आती है ना। ये क्या है? अतीत, जो सबके सिर का बोझ बना हुआ है। या मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं वो ये करूंगा, वो करूंगा, यही है ना। तो चित्त कहां भागता है? या तो गा पर या था पर। यही तुम्हारे दुख की गाथा है। गा को भूल जाओ, था को भूल जाओ, है पर थम जाओ, तो दुख भी सुख में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हुआ? गा, था, है, क्या करना है? गा को भूलना है, था को छोड़ना है, और है पर टिकना है। अतीत की स्मृतियों को भूलो,
अतीत एक भोगा हुआ यथार्थ है, वो व्यतीत हो चुका। उसे पकड़ करके मत बैठो, उससे अनुभव लो, उससे सीख लो और आगे बढ़ो। पकड़ करके बैठोगे दुखी हो जाओगे। कोई घटना घट गई, आप घटना को पकड़े बैठे हो, घट गई सो घट गई, सीख लो। किसी ने कुछ बोला, उसे आप पकड़ करके बैठ गए, बोल दिया सो बोल दिया, आप सीख लो। वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति सब चीजें भूल जाता है। पास्ट है पास्ट, वो पास हो चुका, व्यतीत हो चुका, उसे क्यों पकड़ते हो? महाराज वही तो भूल नहीं पाते, भूत की तरह भूत सिर पे लगा रहता है। अतीत को भूलने का सीधा सा रास्ता है प्रतिक्रमण। क्या है? प्रतिक्रमण। रोज अपने मन में बुहारी लगाना शुरू करो, जो हो जाए उसे भूलो। क्षमा करने और क्षमा मांगने की आदत डाल दो, सीख लो। अतीत कभी हावी नहीं होगा। अतीत से सीख लेने वाला आदमी आगे बढ़ जाता है और अतीत में उलझा रहने वाला मनुष्य वहीं ठहरा रहता है। जो हो गया सो हो गया, मुझे उस तरफ नहीं देखना। मुझे कहां देखना है? प्रेजेंट में। भविष्य की प्लानिंग। आप लोगों की प्लानिंग तो इतनी तगड़ी कि प्लानिंग कमीशन भी फेल है ना। योजनाएं अनंत है, ये करना वो करना, ये करना वो करना, ये करना वो करना, रात दिन ये करना वो करना, करना 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 है। भैया ये तो देखो कि कभी मरना भी है, सब धरा रहेगा। करना करना धरा रहेगा, कब मर जाए पता है? भविष्य की कल्पना में खोने वाला मनुष्य वर्तमान का उपयोग नहीं कर सकता, और जो वर्तमान में वर्तमान नहीं होता वो सदैव दुखी रहता है। वर्तमान में ठहरिए, भविष्य के प्रति सतर्क रहिए, भविष्य की व्यवस्था बनाइए, पर भविष्य को लेकर शंका और चिंता कभी मत कीजिए। भविष्य के प्रति सतर्क रहना समझदारी है, पर भविष्य की चिंता में उलझ जाना पागलपन। आप सब तो समझदार हो ना, बोलो समझदार हो ना, पागल तो नहीं हो? बोलो तो थोड़ा जोर से। तब मैं इतना ही कहता हूं, अपनी समझदारी बना के रखिए। उस पागलपन को अपने चित्त पर रंच मात्र हावी मत होने दीजिए। जीवन बदल जाएगा, काया पलट हो जाएगी, दिशा और दशा सब परिवर्तित हो जाएगी। वर्तमान में जिए, मजे में जिए। मैं हमेशा कहता हूं, पास्ट डस्टबिन है, फ्यूचर नोटिस बोर्ड है, प्रेजेंट हमारे सामने की टेबल है। जो कुछ करना है यहां करो। आज में जीने का अभ्यास करिए। जो आज में जीता वो मजे में जीता है। और बताओ, सुख वर्तमान में है कि अतीत में? भविष्य में भी नहीं है। तो हमें करना क्या है? सुख चाहिए तो अपने दुख को सुख में बदलने का पहला सूत्र क्या है? क्या है? वर्तमान में जियो, प्रेजेंट में रहो। ठीक, आज से आप लोगों ने ये सीख अपना ली।
अब प्रेजेंट में रहोगे, 25% दुख गोल, खत्म। एक फार्मूला को अपनाने से 25% दुख खत्म हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। तुम लोगों का 25% दुख कम कर रहे हैं और तुम ऐसे मरे मरे बोल रहे हो। छोटा मोटा काम है, थोड़ा जम के तो बजाओ। चिंता मत करो, यहीं नहीं रुकूंगा, पूरा 100% मिटाऊंगा, है ना। अब दूसरा है वियोग जन्य दुख है। संसार में संयोग वियोग लगा हुआ है। जहां संयोग है वहां वियोग होगा, जहां आना है वहां जाना लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? आप लोग तो बोलते हो आना जाना लगा हुआ है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो आने के साथ जाना है। सूरज उगा है तो अस्त तो होना ही है। ये बोलो, संयोग वियोग के क्रम को कोई रोक पाया है? रोक सकता है? तो फिर क्या करना है? स्वीकार करो। सर्वे संयोगा विप्रयोगांताः, सारे संयोग वियोग धर्म है। संयोग है तो वियोग होगा। सूरज उगा है तो अस्त होगा। आप उगते सूरज का स्वागत करना तो चाहते हो, लेकिन सूरज का ढलना आपको पसंद नहीं आता। कोई आता है तो हर्ष मनाते हो, जाता है तो मातम मच जाता है। ये उचित नहीं। संयोग को संयोग के रूप में स्वीकार करो और वियोग को भी एक संयोग मानो। मेरे साथ ऐसा ही होना था, क्या पता कब किसके साथ क्या घटना घट जाए। देखो कल कैसी घटना घटी। एक क्षण पहले अगले ने पाद प्रक्षाल किया हर्षित भाव से, और मैं निकल करके 100 कदम भी नहीं गया होगा और बत्ती गोल हो गई। कैसा संसार का कैसा ये नग्न स्वरूप है, बताओ। कुंडलपुर में समय सागर जी महाराज, आचार्य महाराज के सानिध्य की बात है। चौके में थे सतना का एक परिवार, कैलाश चंद जी सराफ की धर्मपत्नी, जिनको बड़ी बाई कहते हैं, पड़गहान किया। चौके में महाराज आए, पूजा की, अर्घ चढ़ाया, अनर्घ पद प्राप्त, अर्घम निरुपामति स्वाहा कहा और वहीं चले गए, खुद चढ़ गई। वहीं सडन कार्डियक अरेस्ट। आजकल तो आए दिन आप लोग देखते हैं। अब इसका उपाय क्या है? वियोग को हम टाल नहीं सकते, वियोग को हम रोक नहीं सकते हैं, पर वियोग में अपनी स्थिरता जरूर बना सकते हैं। मेरे हाथ में ये नहीं कि कोई वियोग ना हो, पर मेरे हाथ में ये जरूर है कि कितना भी वियोग हो मैं स्थिर बना रहूंगा, स्थिर बना रहूं। तत्व ज्ञान बहुत काम का है। जो इसको स्वीकार लेता है उसके जीवन में स्थिरता आती है, और जो इसको स्वीकार नहीं कर पाता वो बहुत परेशान होता है। अगर आपने ज्ञान अपने भीतर घटित कर लिया, इस टेक्निक को स्वीकार लिया, तो कितना भी बड़ा वियोग हो तुम स्थिर बने रहोगे। एक बहन जी विवाह के 2 वर्ष बाद ही अपने पति को खो दी। 6 महीने का बच्चा, बहुत बड़ा वज्राघात। लेकिन वो तत्वज्ञानी,
उसके मन में कोई विकल्प नहीं। मन थोड़ा व्यथित जरूर था, लेकिन वो विचलित नहीं थी। परिवार उसे लेकर मेरे पास आया। उसने जो बात कही सुन के मन आनंदित हो उठा। मैंने जब उसे संबोधा तो उसने कहा, महाराज जी, मैंने आप लोगों से इतना ही सीखा है कि संयोग वियोग लगा हुआ है। उनका मेरा इतने ही दिन का संयोग था। अब चला गया जीव, लौट के नहीं आएगा। और न जाने हमारा किस जीव से किस जीव से कितने कितने जन्मों का, कितने कितने प्रकार का नाता रहा। महाराज, जो जीव चला गया सो चला गया। आप मुझे आशीर्वाद दें कि अब मैं शील, संयम और सदाचार के साथ अपना जीवन बिता सकूं और इस बच्चे को अच्छे संस्कार के साथ शिक्षित प्रशिक्षित कर सकूं। मुझ में स्थिरता है। आप बताओ। और वो कह रही है अपने माँ बाप, सास ससुर की तरफ इशारा करते हुए, महाराज जी, मैं तो तत्व ज्ञान के बल पर अपने आप को संभाल ली। आप इन्हें थोड़ा संभालिए, इनको संबोधिए कि ये इसे स्वीकार करे। बोलो। और इसके अलावा कोई चारा है? बोलो, है चारा? तो क्या करना चाहिए? वियोग को स्वीकारो। क्षण चाहिए जीवन। विकसते मुरझाने को फूल, उदित होता छिपने को चंद, बरस जाने को भरते मेघ, दीप जलता होने को मन। विकसते मुरझाने को फूल, उदित होता छिपने को चंद, बरस जाने को भरते मेघ, दीप जलता होने को मंद। छलकती जाती है दिन रैन, लबालब तेरी प्याली मीत, मौन होता जाता संगीत। क्षणिक है मत वाले जीवन, क्षणिक है मत वाले जीवन। इसकी वास्तविकता को स्वीकारो। तुम्हारे हृदय में असाधारण पराक्रम प्रकट होगा। तुम्हारे जीवन में संकट आ सकते हैं, कष्ट आ सकते हैं, पर तुम्हारा चित्त बड़े बड़े संकटों और कष्टों में भी स्थिर बना रहेगा। कभी दुखी नहीं होगे। तो दुख सहने के लिए, दुख को सुख में परिवर्तित करने का दूसरा सूत्र है, तत्व ज्ञान को स्वीकारो। किसको स्वीकारो? जीवन की वास्तविकता। तत्व ज्ञान क्या है? तत्व यानी सच, सच्चाई, सार, उसको जानो। जीवन की वास्तविकता को पहचानो और बोलो, ये हकीकत है कि नहीं? हाँ? तो मानते क्यों नहीं हो? आंसू काहे को बहाते हो? बोलो। आज आप लोगों की हकीकत क्या है? कोई सोता हो जैसे किसी डूबती हुई किश्ती के तख्ते पर। कोई सोता हो जैसे किसी डूबती हुई किश्ती के तख्ते पर। सच पूछो तो दुनिया की बस यही हकीकत है। इसकी हकीकत है, इसी को तुम झुठला रहे हो। जीवन की दिशा बदलिए, तत्व ज्ञान को अपना करके चलिए। इतना ज्ञान तो अब आप लोगों के पास आ गया। बोलो, आ गया कि नहीं आया? इस्तेमाल करोगे? थोड़ा जम से बोलो। करोगे? करोगे?
50% खत्म, 50% तो गोल। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? आधा हो गया दुख, अब इतना ही रहने दे। महाराज ऑपरेशन पूरा ही कर दो आप। तीसरा है अभाव जन्य दुख। कौन सा दुख? किसी से बोलो भैया क्या करे, मेरे पास ये कमी है, वो कमी है, इसका अभाव है, उसका अभाव है, इसलिए मैं दुखी हूं। पैसे कम हैं इसलिए मैं दुखी हूं। परिवार मेरे साथ नहीं है या परिवार नहीं बस पा रहा है इसलिए दुखी हूं। पहचान नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं, है ना। पैसे कम है, पहचान कम है, पहुंच कम है, परिवार साथ नहीं दे रहा है इसलिए मैं दुखी हूं। कई लोग बोलते मेरा पुण्य कम है इसलिए मैं दुखी हूं, ये भी कुछ लोग बोलते हैं। भैया अगर इन कमियों को देखते रहोगे तो थोड़ा ये देखो कि तुम्हें लग रहा है कि मेरे पास पैसे कम है इसलिए मैं दुखी हूं, तो जो तुम्हारी नजर में पैसे वाला उसके घर में झांक कर देखो, क्या वो सुखी है? तुम कहते हो मेरा परिवार नहीं बसा इसलिए मैं दुखी हूं, तो जिनका परिवार बस गया क्या वो सुखी है? देखो, तुम कहते हो मेरे को कोई पहचानता नहीं इसलिए मैं दुखी हूं, तो जिसकी सारे संसार में पहचान है क्या वो सुखी है? मेरी पहुंच नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं, तो जो बड़े पहुंच वाले हैं क्या वो सुखी हैं? पड़ताल कीजिए। मेरे पास पुण्य कम है इसलिए मैं दुखी हूं, तो तुम जिनको ज्यादा पुण्यशाली मानते वो क्या सुखी हैं? सब दुखी है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, अंतर कहीं नहीं है। पैसे की कमी तुम्हारे दुख का कारण नहीं है, पैसे में सुख की मान्यता तुम्हारे दुख का कारण है। हमने मान रखा है पैसा होने से सुख है। पैसा होने से सुख होता तो सब पैसे वाले सुखी होते, पर हकीकत में जितने पैसे वाले हैं वो ज्यादा दुखी हैं। दूर मत जाओ, अपने अंदर उतर के देखो। आज तुम्हारे पास जितने पैसे 25 बरस पहले उतने पैसे नहीं होंगे, पक्का है ना? बोलो, जब लाडगंज में रहते थे तब इतने पैसे थे क्या? यहां आ गए तो मतलब की बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। तो आज तुम्हारे पास जितने पैसे हैं 25 बरस पहले इतने पैसे नहीं थे, पक्का? पर ईमानदारी से बताना, 25 बरस पहले जितने शांति और सुखी थे आज उतने हो क्या? क्या वजह? तुम्हें लगता है पैसों के कमी के कारण मैं दुखी हूं, तो पैसा तो बढ़ गया, सुख बढ़ना चाहिए, दुख क्यों बढ़ रहा है? बोलो, बोलती बंद सी हो गई तुम लोग। बोलो क्या है? सुख बढ़ना चाहिए ना। तो जितना पैसा बढ़ता है उतना दुख बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि पैसे की प्यास बढ़ जाती है। जितना पैसा वाला उसकी उतनी तृष्णा। एक गरीब आदमी यही प्रार्थना करेगा कि हमें 2, 5, 10 हजार मिल जाए तो ठीक। लखपति सोचेगा 2, 5, 10 लाख मिल जाए तो ठीक। और करोड़पति सोचेगा 2, 4, 10 करोड़ मिले तो ठीक। और जब अरबपति होगा तो वो 200-400 करोड़ से नीचे की ही नहीं सोच पाएगा। तो क्या हुआ बता?
कौन ज्यादा दुखी? जिसकी प्यास कम है वो ज्यादा दुखी कि जिसकी प्यास ज्यादा है वो ज्यादा दुखी? बोलो। तो 10-5 हज़ार वाला ज्यादा दुखी कि 10-5 करोड़ वाला ज्यादा दुखी? तो जैसे जैसे तुम्हारा स्टेटस बढ़ा तो तुम्हारा दुख बढ़ा कि घटा? तो अब बताओ, दुख को बढ़ाना चाहते हो कि घटाना? तो क्या करो, स्टेटस नीचे ले आओ, स्टेटस नीचे ले आओ। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि तुम स्टेटस नीचे ले आओ, मैं ये भी नहीं कहता कि तुम गरीब बन जाओ, मैं ये कहता हूं अमीरी और गरीबी के विकल्प से ऊपर उठ जाओ, फ्री स्टेटस बन जाओ। अब बोलो, हम लोगों को देखो, हमारे पास पैसे हैं, जेब ही नहीं है, पैसा कहां से? नहीं है ना? अब तुम्हारी यह धारणा है कि पैसे मेरे सुख का आधार है, तो तुम सब पैसे वालों को सुखी होना चाहिए, और हम जैसे साधुओं के पास, जिनके पास एक धेला भी नहीं है, दुखी होना चाहिए। बोलो, हमारे पास पैसे नहीं है तो आपको दिख रहा है हम दुखी हैं, ये मानोगे? क्यों नहीं? तुम जिन चीजों के अभाव में अपने आप को दुखी मानते हो, उनमें से हमारे पास क्या है? कुछ भी है? न पैसा है, न घर है, न मकान है, न कार है, न बंगला है, न बैंक बैलेंस है। क्या है? कुछ है? तो तुमको लगता है इनके कारण मैं दुखी हूं, हमारे पास इनमें से एक भी नहीं है, तो हमें महादुखी होना चाहिए। बोलो, तो इनके अभाव में हमें आप सुखी देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? हाँ, तुम देख रहे हो, देखो न देखो, हम तो अपने आप को हर पल सुखी महसूस करते हैं, बल्कि सुखी नहीं, संसार का सबसे सुखी महसूस करते हैं। अब आप बताओ, सुख का मंत्र क्या है? सुखी होने का मंत्र क्या है? आप दुखी इसलिए नहीं कि आपके पास अभाव है, आपकी दुख की वजह अभाव की अनुभूति है। इसलिए दुखी नहीं कि तुम्हारे पास कोई कमी है, दुखी केवल इसलिए हो कि तुम्हें कमी महसूस हो रही है। और हम सुखी इसलिए नहीं कि हमारे पास सर्व सद्भाव है, और हम सुखी इसलिए हैं कि हमें हमारे मन में समभाव है। जिस दिन हमें अभाव की अनुभूति होने लगेगी, उस दिन हम दुखी होने लगेंगे, और जिन दिन तुम्हारा सद्भाव हमें अखरने लगेगा, उसी दिन हम दुखी हो जाएंगे। तो क्या करो? सुखी होने का तीसरा मंत्र, अपना अभाव और औरों का सद्भाव दोनों से दृष्टि हटाओ। ना अपने अभाव को महसूस करो और ना दूसरे के सद्भाव से आकर्षित हो। ठहराव हो, संभाव हो। जो है पर्याप्त है, जो प्राप्त है पर्याप्त है, सफिशिएंट। सुखी होने का रास्ता वही है, यही है कि जो प्राप्त है उसको देखो, और दुखी होना है तो जो दूसरों को प्राप्त है उसे देखो। जो अपने पास है उसे देखोगे, सुखी बने रहोगे, और जो गैरों के पास है उसे देखोगे, दुखी हो जाओगे। तो सुखी होने का तीसरा सूत्र क्या है? बोलो, सुखी होने का तीसरा सूत्र क्या है? जो अपने पास है उसको देखना है। क्या देखना है? जो अपने पास है
था, जोर से तो बोलो। पूरे देश भर के लोग टीवी में सुन सके आपकी आवाज, थोड़ा जम से बोलो। बोलने के लिए बोला, चिल्लाने के लिए नहीं बोला। जो अपने पास है उसको देखो। आज से आप लोग देखेंगे पक्का 75% खत्म। टेक्निक पसंद आ रही कि नहीं? जम के। है ना? अब चौथा दुख है जिसका रोना आप लोग अक्सर रोते रहते हो, परिस्थिति जन्य दुख है। अजी क्या बताऊं, हमारी परिस्थिति खराब है, हालात अच्छे नहीं हैं। पत्नी बड़ी तेज है, पति एकदम निखट्टू है, सास ससुर तो बिल्कुल पुराने विचारों के हैं, दकियानुसी हैं। बेटा मेरा कहा नहीं मानता, बिल्कुल नहीं सुनता। व्यापार मंदा चल रहा है, घर में किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई बीमारी बनी रहती है, कोई न कोई विपत्तियां बनी रहती है ना? पता नहीं कितने प्रकार का रोना आप लोग रोते हो। रोते नहीं महाराज, रोते ही रहते हैं, है ना? ये सब चीजें तो सबके साथ है। ये बताओ संसार में ऐसा कोई है जो ये कहे कि मेरे जीवन में सब कुछ स्मूथ है? एक आध यहां पर है क्या? मेरे जीवन में सब कुछ स्मूथ है। भाई साहब हाथ उठा रहे, अभी बोलेंगे तो अभी 25 बातें निकल जाएगी उनकी। संसार में सब कुछ स्मूथ है ऐसा कहने वाला कोई नहीं मिलेगा, लेकिन संसार में ऐसे अनेक लोग मिलेंगे जिनने अपने जीवन को स्मूथ बना रखा है। चीजें स्मूथ हो ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं मन को हर स्थिति में स्मूथ बना के रखूं ये मेरे हाथ में है। सब कुछ कहां मिलता है? मिलता है क्या? किसी को नहीं, तीर्थंकरों को भी नहीं। किसी के पास कुछ होगा, किसी के पास कुछ कुछ मिलेगा, किसी के पास बहुत कुछ मिलेगा, पर सब कुछ किसी के पास नहीं मिलेगा। है क्या? सब कुछ किसके पास है? सब कुछ केवल उसके पास है जिसने अपने पास के बहुत कुछ का मोह त्यागा है, वो है भगवान। अभाव, अल्पता और दुस्संयोग सबके जीवन में है। तीर्थंकर भगवंतों के जीवन में भी विपत्तियां आई। परिस्थिति विपत्ति जन हो सकती है, बीमारी जन हो सकती है, वियोग जन हो सकती है, अन्य कोई विसंगति मूलक हो सकती है। ये तो है, चलेगा। इसी का नाम तो संसार है। संसार कोई सपाट मैदान थोड़ी है। ये तो एक नदी की तरह है, पहाड़ी नदी की तरह, जिसे कई दुर्गम घाटियों को पार करके आगे बढ़ना होता है, जिसमें अनेक घुमाव होते हैं, चट्टान फोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है ना? फिर भी नदी रुकती है क्या?
गतिशील होती, चलती है, नदी की तरह जियो। और ये मानो हर अवरोध मेरे जीवन में नया प्रवाह प्रकट करेगा। अवरोध में भी प्रवाह बढ़ता है। आगे बढ़ो, देखो, चीजों को समझने की कोशिश करो। जब हम उन बातों को गहराई से समझते हैं तो विपरीत परिस्थिति भी हमारे अनुकूल बन जाती है। मैं आपसे इतना कहता हूं, हालात को कोसने की आदत बंद करो। अगर कोई विपरीत परिस्थिति है, कोशिश करो उसे बदलने की। देखो क्या उसे बदल पाना संभव है। बदल सके तो बदलो, और अगर न बदल पाओ तो अपने मन को बदल लो, चीजें अपने आप बदल जाएगी। मुझे धूप नहीं सुहा रही है, छाया में बैठूं और छाया तलाश कर छाया में आ जाऊं, कोई बुराई नहीं। लेकिन जब दिख रहा है कि दूर दूर तक छाया के कोई आसार ही नहीं है, तो धूप को कोसने का क्या फायदा, बोलो। उस परिस्थिति में धूप को कोसने की जगह धूप को स्वीकार लो और कहो चलो विटामिन डी की थोड़ी कमी है, इस बहाने विटामिन डी मिल जाएगा। इतना ही तो करना है। हमारा मन तभी दुखी होता है जब हम परिस्थितियों को स्वीकार नहीं कर पाते। जिस क्षण हम परिस्थितियों को स्वीकारना शुरू कर देते हैं, उसी क्षण हमारा दुख दूर हो जाता है। एक्सेप्टेंस होना चाहिए। हम जाए जैसे जिस भी परिस्थिति में है, स्वीकार। मनस्थिति को बदलने के लिए तैयार हो जाओ। विषमतम परिस्थितियों में भी आप प्रसन्नता से जी सकोगे। हर क्षण हर पल अपने आप को आनंद से भर पाओगे। एक लड़की की शादी हुई। पिता की इकलौती लड़की होने के कारण उसे कुछ ज्यादा लाड प्यार मिल गया, और लाड प्यार की अधिकता से लड़की में कुछ ज्यादा वाचालता और उदंडता आ गई। ससुराल गई, उसके व्यवहार से पूरा ससुराल उसके साथ नहीं रह सका, और ये भी अपने ससुराली जनों को कोसते रही। 15 रोज हुआ नहीं, अपने पिता को खबर करके कि मुझे यहां नहीं रहना, मुझे तो बुला लो। उसका भाई उसे लेने आ गया। ससुराल के लोगों ने भी सोचा चलो अच्छा है, बला टली। उनने बिना नानुच के अपनी बहू को विदा कर दिया। रास्ते भर अपने भाई से ससुराल की बुराई करते रही। घर आई, पिता से मिली। पिता ने पूछा, बेटी ससुराल कैसी है? बेटी ने जवाब दिया, साक्षात नरक। बेटी ससुराल कैसी है? साक्षात नरक। तुम्हारे ससुर कैसे हैं? पक्के राक्षस। सासू कैसी है? एक नंबर की डायन। लगता है पिछले जन्म की चुड़ैल रही होगी।
तुम्हारे जेठ जेठ कैसे हैं, तुम्हारे जेठ कैसे हैं, बड़े धूर्त और अहंकारी। जेठानी कैसी है, बड़ी जिद्दी और झगड़ालू। तुम्हारा देवर कैसा है, बोले एकदम लफंगा। तुम्हारी ननंद कैसी है, बोले एक नंबर की चुगलखोर। और तुम्हारा पति कैसा है, बोला बिना पेंदी का लोटा। पिता ने सब बातें सुनी और पिता बड़े अनुभवी थे। पिता को लगा कि सब के सब ऐसे नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं कमी मेरी बेटी में है, बदलना बेटी को पड़ेगा। उसने धीरे से बेटी को संबोधा और कहा, बेटी निश्चित तेरे दुख से मैं बहुत दुखी हूं, पर एक गुरु ने मुझे एक मंत्र दिया, मैं तुम्हें देता हूं। उस मंत्र का तुम 6 महीना प्रयोग करो, पूरा परिवार तुम्हारी मिट्टी मुट्ठी में आ जाएगा। मैं मंत्र देता हूं। वो तो यही चाहती थी। बस पिता ने कहा, बेटा इस मंत्र के साथ एक शर्त है, 6 महीने तक तुम्हें कोई कुछ भी बोले प्रतिक्रिया नहीं करना, जवाब नहीं देना। 6 महीना तुमने साध लिया तो फिर हर कोई तुम्हारी बात मानेंगे और हर कोई तुम्हारी इच्छा को पूरा करेंगे। उसे अच्छा लगा, बोले 6 महीना कोई पहाड़ थोड़ी है, बड़ी बात नहीं। मंत्र ले लिया। पिता ने दोबारा दोहराया कि बेटा तुम्हें जवाब नहीं देना, प्रतिक्रिया नहीं करना। जी पिताजी मैं करूंगी। थोड़े दिन बाद वापस अपने बेटे के साथ बेटी को उनने विदा किया और ससुराल भेजा। वापस आई, ससुराल में थोड़ी काना फूसी हुई, ये फिर से कहाँ से आ गई। एक बार की यही प्रतिक्रिया हुई, लेकिन लोगों ने देखा कि इस बार उसका व्यवहार कुछ बदला है, जरूर उसके माँ बाप ने इसे कोई अच्छी सीख दी है। धीरे 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 जब देखा कि एकदम से पश्चिम से पूरब में आ गई, सोच ही बदल गई। ये कुछ आपको सब काम करती है, कुछ बोल दो तो बिल्कुल अनसुना करती है, हंसकर टालती है। तो धीरे धीरे लोगों का उसके प्रति रुझान बढ़ने लगा। लोग भी उससे हंस करके बात करने लगे, उसको मान देने लगे। उसने सोचा मंत्र अच्छा काम कर रहा है, मंत्र अच्छा काम कर रहा है। वो और तत्परता से अपने काम में लग गई और देखा कि 6 महीने में पूरे घर का काया पलट हो गया। कल तक जो किसी को फूटे आंख न सुहाती थी, अब सबकी आंखों की तारा बन गई। कल तक उससे कोई बात करना नहीं चाहता था, अब उससे पीछे बिना कोई बात नहीं होती, सबकी चहेती बन गई। 6 महीने बाद पिता ने फिर से अपनी बेटी को बुलाना चाहा। जब बेटी को बुलाया, ससुराल के लोग चाहते तो नहीं थे, फिर भी भेजना पड़ा, भेजा। इस बार रास्ते भर प्रशंसा के पुल बनाते चली, खूब खुश। पिता से मिली, एकदम लिपट गई। पिता ने पूछा, बेटी कैसा लगा, कैसी लगी ससुराल इस बार? बोले पिताजी स्वर्ग से बढ़कर। तुम्हारे ससुर कैसे हैं? एकदम आपकी फोटोकॉपी। सास कैसी है? मुझे तो मां की छवि दिखती है। तुम्हारे जेठ कैसे हैं? बड़े भैया से बढ़कर। जेठानी कैसी है? मेरी बहुत अच्छी सहेली है।
देवर कैसे हैं, मुझे मां जैसा मानता है। और तुम्हारी ननद कैसी है, ननद कैसी है, बिल्कुल मेरी बहन जैसी है। और तुम्हारे हमारे दामाद कैसे हैं, बोले वो तो मेरे परमेश्वर है। नरक स्वर्ग में बदल गया, राक्षस बाप बन गया, चुड़ैल मां बन गई, लुच्चा लफंगा बेटे जैसा बन गया, और जो चुगलखोर थी वो सहेली बन गई, और बिना पेंदी का लोटा परमेश्वर बन गया। बदला क्या, क्या बदला, क्या बदला, क्या बदला, समझ गए? बस इसी सोच को बदलना है। कल ही है ना 25 तारीख, कल भावना योग का इतना बड़ा कार्यक्रम, वो क्या है? सोच को बदलने की टेक्निक हमको मिलेगी। हम सोच बदल ले, जीवन बदल जाएगा। फिर कैसी भी परिस्थिति हो, दुख रहेगा क्या? तो बोलो आप क्या करोगे? परिस्थिति को बदलोगे कि मनस्थिति को बदलोगे? बदलोगे? अब आपका 100% दुख खत्म, 100% है भाई। सब सुखी हो गए। बस इस 4 फार्मूले को अपना लो, पूरा जीवन सुखी हो जाएगा। जितना मजा आपको आज प्रवचन में आया है, पूरे जीवन मजा से भरा रहेगा। बंधुओं, कल का ये भावना योग आप सबको इसे एक कार्यक्रम के रूप में नहीं देखना, इसे एक अभियान के शुरुआत के रूप में देखना। आप सब आएंगे ही, अधिक से अधिक लोगों को उसके लिए प्रचारित कीजिए और भावना योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। दूसरी बात, यहां का योग बना सिद्ध चक्र महामंडल विधान में पूरा शहर बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। मंडल जितने थे उससे ज्यादा बढ़ाने अब की नौबत आ गई। आपके संगम कॉलोनी से कितने 17 बताए ना, 17 मंडल। लेकिन एक और प्रसन्नता का विषय है कि 17 मंडलों में मुख्य मंडल संगम कॉलोनी में ही है। मुख्य मंडल एक, अभी आजू बाजू मेरे एक बाजू की अभी पूर्ति होगी, दूसरा बाजू भी मैं चाहता हूं संगम कॉलोनी चाहिए हो तो अति उत्तम है। जो ये तो सौभाग्य के क्षण है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इतना बड़ा विधान जिसमें हजारों लोग बैठकर एक साथ आराधना करेंगे, गुरुमुख से मंत्राराधन करेंगे, उसका पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य पहला तो हो गया। नाम ले ही लेता हूं, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप लोग करें। आपके संगम कॉलोनी के प्रमुख लालू सालू भाई, लालू बस खड़े हो जाओ दोनों भाई, बहुत उदारता के साथ। अभी नहीं, दोपहर में शंका समाधान में आ जाओ, पास में श्रीफल चढ़ा लो। एक बार जोरदार अभिनंदन, तालियां बजाइए, बजाइए तालियां छुट्टी। अभी इनका अधूरा परिवार है। बंधुओं, इस परिवार की बात मैं क्या करूं। लालू को तो आज देख रहा हूं, पर जब लालू सालू दोनों आ जाओ, सालू नाम है ना, हाँ, जब ये लोग बहुत छोटे थे, 1990 की बात कर रहा हूं, 36 बरस पहले जब हमारा सहपरा चातुर्मास हुआ, जगह की कमी थी। इन लोगों को थोड़ी भनक लगी कि जगह की कमी में चतुर्मास ना हो। इनके पिताजी विजय कुमार जी और इनके बड़े पिताजी सुरेश जी, इनने, कैलाश जी तो थे ही, इनने सुरेश जी और बड़े पिताजी सुरेश जी और इनके पिताजी डॉक्टर विजय, इनने अपना पूरा घर खाली कर दिया और चातुर्मास कराया। ये संस्कार इस परिवार के हैं। आज ये, उस समय तो ये लोग इतने इतने से थे, 10-10 साल के होंगे। आज बहुत खुशी है। ये
पहला मुखमंडल इनको प्राप्त करने का सौभाग्य। बजाइए ताली अच्छे से, बजाइए। मैं चाहता हूं दोनों बाजू में संगम हो। एक हाथ तो हो गया, एक बार श्रीफल चढ़ा दे। जब इनकी माता जी रहेंगी दोपहर में, आप लोगों ने निवेदन किया शंका समाधान का, तो आज का शंका समाधान यही होगा, उस समय घोषित करें। दूसरा भी अगर यहां से निकल जाए तो बहुत सोने में सुगंध वाली बात होगी। हम तो विधानी संगम कॉलोनी में चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा सा अंतराय आ गया, हाई टेंशन ने टेंशन दे दिया। लेकिन कोई बात नहीं, जहां हो रहा है वो भी आपके यहां से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए इसकी पूरी भूमिका होनी चाहिए। एक परिवार ऐसा ना बचे जो विधान में ना बैठे। अभी दूसरे मंडल है, मुख्य 6 मंडल में 2 हमारे बाजू के, उसके बाद उसके बाजू के, उसके बाजू के, और फिर तीसरे नंबर में 6 मंडल मुख्य होंगे, ABC, और उसके बाद 14 मंडल, और ये D है, फिर E में तो सब हैं ही। ये सबको भाग लेना, एक घर ऐसा ना बचे जिन्हें सिद्ध चक्र विधान मंडल में बैठने से वंचित होना पड़े। बढ़ चढ़ के लाभ लीजिए। कुछ नहीं, लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक रोज विधान हो जाएगा। लास्ट के 2 दिन में तो सबको पता है वो होता है, लेकिन आप पूर्ण आनंद के साथ एक बार गुरु मुख से संस्कृत का सिद्ध चक्र महामंडल विधान बनने करने का अवसर मिल रहा है, तो इससे वंचित मत होना। मंडल की गुंजाइश तो अब लगभग खत्म ही है, जो हो रहा है सरप्लस हो चुका। मंडल की बात मैं नहीं करता, पर मंडप की बात जरूर करता हूं। मंडल में आने का मौका ना मिले, पर मंडप में आने का मौका है। मैं कहता हूं सिद्ध चक्र विधान में तुम्हें इन कपड़ों में आने की नौबत ही नहीं आए। मैं सिद्ध चक्र विधान के दृष्टा न बनूं, कर्ता बन करके काम करूं, पार्टिसिपेंट बनूं। पूरा जबलपुर उमड़ना चाहिए, सब लोग उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। संगम नगर, संगम कॉलोनी, नगर बैठ गया दिमाग में, संगम कॉलोनी आज नगर ही है पूरा एक प्रकार से। और ये संगम कॉलोनी आज जबलपुर में जैन समाज की सबसे प्रमुख कॉलोनी बन गई। यहां आने के बाद मुझे लगा कि यहां हमें थोड़ा पहले आना चाहिए था, क्योंकि जब हम पहले आए थे तब और अब के संगम कॉलोनी की रंगत में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। लेकिन फिर भी ये लाभ आप लोगों को मिला है, भावना भाते रहिए, आगे भी मिलता रहेगा। आपके यहाँ का मंदिर धर्मशाला संत निवास तो बहुत अच्छा बन गया है, स्थान भी आपके पास पर्याप्त है। आप मंदिर बनाने की योजना बना रहे हैं, मैं यही भावना भाता हूँ कि जैसा गुरुदेव का मनोभाव था उस अनुरूप यहाँ भव्याति भव्य मंदिर बने। आपके सारे अंतराय टले, रुकावटें मिटे, और आपका जो लक्ष्य है आप उसकी शीघ्रातिशीघ्र पूर्ति करें। समाज एकता और एकजुटता के साथ लगे रहे। यहाँ की समाज में बहुत अच्छा उत्साह दिख रहा है, प्रेम और वात्सल्य भी ऐसा ही बना रहे, और आप सब उसे पूर्ण करें इस भाव के साथ। मैं और बंधुओं, 27 तारीख के लिए तो मुझे कहने की जरूरत नहीं। 27 तारीख को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि विनयाजलि अर्पित करने का अवसर हम सबको मिल रहा है। उस दिन पूरा शहर DN जैन बोर्डिंग के उस विशाल पांडाल में उपस्थित होगा, और हम उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।